मार्केट में फ्राइडे को सारा दिन सेलर्स का दबदबा रहा। निफ्टी जहां 17,591 रुपीज के प्राइस पर ओपन होती है और उसके बाद कंटिन्यूसली लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट करते हुए 17,421 का एक लो क्रिएट करके वहां पर लास्ट के आवर्स में, मार्केट के लास्ट के आवर्स में फ्राइडे को रेंज बाउंड ट्रेड करके फाइनली 17,465 के प्राइस पर क्लोजिंग देती है। अब बात करें मार्केट की टुमारो की, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मार्केट मंडे में अगर जिसके लेस चांसेस, अगर हम देखा जाए तो जो एसजीएक्स निफ्टी है वो भी बियरिश क्लोज हुई है फ्राइडे के नाइट को, और जो यूएस डाउ जोन्स है वो भी 1% गिरकर वहां पर क्लोजिंग दे रहा है। या बाई चांस अगर यहाँ पर निफ्टी गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर ये दोबारा से 17,530 और 17,560 या 50 के लेवल के आसपास तक यहाँ से अपसाइड मूवमेंट मुंह पर शो करा सकती है, जिसके मैं कह रहा हूँ लेस चांसेस हैं। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है जो इसने लास्ट में अभी बता रहा था कि लास्ट के 1 आवर में इसने कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाया है और छोटी सी मूव यहाँ पर रेंज बाउंड दिखाई है, तो मार्केट अगर इसी के अंदर ओपन होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से, इसने जो फ्राइडे को अपना लो क्रिएट किया था 17,420 के आसपास, वहां तक ये आसानी से जा सकती है। तो अगर कोई भी यहाँ पर पी बाय कर रहा है तो वो 17,420 के आसपास तक यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके और 17,400 के लेवल को या 17,420 को, इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे की तरफ मूव करता है, तो मैं यहाँ पर आपको वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर ले जाना चाहता हूँ, जहां पर मैंने चार्ट ऑलरेडी ट्रेंड लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी हैं। तो मैं पहले यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइंस के बारे में बताता हूँ। तो जैसे कि आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, ये है 16,750 के आसपास की ट्रेंड लाइन है, जो मैंने पहले भी आपको इसकी एनालिसिस करके बताई थी कि कैसे अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल सपोर्ट है निफ्टी के लिए नॉर्मल कंडीशंस के करेक्शन में। तो यहाँ पर 17,000 इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और दूसरा यहाँ पर मैंने एक जो सपोर्ट है ये बनाई हुई है मैंने 17,350 के आसपास। इसका रीजन ये है कि मार्केट जो ये मैं आपको कैंडल बताता हूँ, जो बजट वाले दिन मार्केट ने जो कैंडल बनाई थी ये आपका जो लो क्रिएट किया था बजट वाले दिन 17,350 के आसपास का, तो ये वो कैंडल है। और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट 18,100 के आसपास तक यहाँ पे जो हाई क्रिएट किया था 18,134 का हाई क्रिएट करके वापस से कंटिन्यूसली इसने 7-8 दिन में वहीं पर ट्रेड कर रही है। तो अभी जो हमने बात की थी, जो मैंने भी आपको 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताया था कि निफ्टी अगर अपनी इस सपोर्ट को, जो इसने इस स्मॉल सपोर्ट क्रिएट किया है 17,420 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करती है तो ये जो हमारी सपोर्ट है 17,350 के आसपास तक, तो निफ्टी वहां तक भी जा सकती है और वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कैसे करेगी, देखो हमने यहाँ पे बात की है इंटरडे की, तो मंडे को जो इंटरडे में है वो मैंने बता दिया कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन हो जाती है बाई चांस, वैसे तो चांसेस नहीं है, तो यहाँ पर 17,530 और 17,550 60 तक यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने पोजीशन कोई कॉल बाय पोजीशन या पुट सेल वहां पर किया हुआ है तो आप 17,550 के आसपास या 60 के आसपास यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जिसके ज्यादा चांसेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर इसी रेंज में ओपन होती है तो 17,420 को टच करेगी ही करेगी, और अगर उसको ब्रेक करती है तो फिर 17,350 के आसपास जाने की पूरी पूरी संभावना है। और अब बात करें इस वीक की, नेक्स्ट वीक की, तो यहाँ पर जब ये सपोर्ट आ जाती है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं 17,350, जो एक नॉर्मल सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत जो बड़ी सपोर्ट है वो 16,750 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट है, जो अनब्रेकेबल सपोर्ट है ऑलमोस्ट नॉर्मल करेक्शन में। लेकिन अगर हम स्मॉल सपोर्ट के बारे में बात करें, जहां से मार्केट ने 1 फरवरी के बाद लगातार ऊपर की तरफ मूव किया था, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मैं 200 डीएमए यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो 200 डीएमए देखें तो 200 डीएमए भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो 17,000 अभी 360 के आसपास ही, मतलब जो मैंने आपको लेवल बताया 17,350, तो वहीं पर ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि मार्केट अगले आने वाले वीक में यहां से सपोर्ट लेकर दोबारा ऊपर की तरफ यहां से मूवमेंट दिखाना शुरू करे। और अगर ये 18,250 की इस रेंज को, ये जो यहाँ पर मैं अभी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इस लाइन को यहाँ पर ये हाँ अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट पिछले 2 महीने में 18,100-200 के आसपास ही ट्रेड करके वहां से 2 बार नीचे की तरफ मूवमेंट शो कराई है। लेकिन यहाँ पर पूरे पूरे संभावना है कि यहाँ पर निफ्टी दोबारा से रेजिस्टेंस लेगी, लेकिन ऊपर जाने की संभावना तभी होगी जब यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाए, तब ये ऊपर की तरफ दोबारा से अपने जो इसने हाई बनाया था 18,900 वहां तक जा सकती है। तो ये मैंने बात की है नेक्स्ट आने वाली टाइम के बारे में, ये नेक्स्ट वीक के बारे में नहीं है, नेक्स्ट वीक के बारे में वही है
कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, 17,350 के आसपास सपोर्ट ले सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक और संभावना यही है कि मार्केट अगर ज़्यादा बियरिश रहती है और इस 200 डीएमए को तोड़कर और इस सपोर्ट को तोड़कर अगर नीचे की तरफ मूव करती है, तो फिर 16,750-800 रुपीज़ का जो प्राइस है, जो जिसको मैं अनब्रेकेबल सपोर्ट मान रहा हूँ नॉर्मल करेक्शन में, तो वहाँ तक जा सकती है, जहाँ पर आपको फुली इन्वेस्टेड होना है, जैसे कि मैंने ट्विटर पर बोला था। ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपनी जो भी इच्छा है उसके अनुसार यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको निफ्टी के बारे में मंडे के बारे में बताया, मंडे में क्या कर सकते हैं। तो मंडे में वही जो मैंने आपको बताया है, अगर गैप अप यहाँ पर गलती से ओपन हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 17,530 और 17,550-60 के आसपास तक यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आने की पूरी संभावना है। लेकिन जिसके ज़्यादा चांसेस है कि मंडे को मार्केट हो सकता है इसी रेंज में ओपन हो, तो 17,420 तक ये कंफर्म जाएगी ही जाएगी, जो मुझे लग रहा है। या तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो फिर ये वापस से वही कि अपना 17,350 के आसपास तक यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। उसके आसपास या 17,370, 75 या 60 के आसपास तक आप पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पर 200 डीएमए है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 200 डीएमए है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करे, इसलिए 17,370 के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। ये मैंने मंडे का बताया, और आपको जो मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म का बता दिया है, आने वाले 1-2 महीने का या कुछ वीक्स का, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, 17,350 के आसपास इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है। लेकिन अगर इसको गलती से ब्रेक कर जाता है 16,800 पर, आपको 16,700-800 के आसपास आपको फुली इन्वेस्टेड हो जाना है। ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल सपोर्ट है जो इसने लो क्रिएट किया था सितंबर में। तो आप यहाँ इसको देखते हुए आप जैसे भी अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एनालिसिस करके बताई है। उसके बाद बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने भी इसको देखो, अब यहाँ पर हम थोड़ा आइडिया कैसे लगाते हैं, एक स्ट्रेटेजीज को हम कैसे मतलब सही से फॉलो करें, या कैसे मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखो, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, अभी अब मैंने निफ्टी 50 का दिखाया था, बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी जो इसने फरवरी में 1 फरवरी को जिस दिन बजट आया था, उस दिन इसने लो क्रिएट किया था 39,490 के आसपास, 39,500 मान लीजिए, 39,500 के आसपास, 400 के आसपास इसने यहाँ पर लो क्रिएट किया था। जिसके बाद इसने भी निफ्टी के साथ साथ ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस दिखाया था, और इसी को मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में लेस कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर जा रही है। तो उसी दिन से मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और ये पिछले 5-6 दिन में काफ़ी यहाँ से 2-2.5 हज़ार पॉइंट के आसपास यहाँ पर गिर चुकी है। तो इसमें भी वही करना है। बैंक निफ्टी में आपको वही सजेशन दूंगा। अगर आप 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखोगे, तो इसमें भी सेम वही लोअर हाइस क्रिएट किए थे पूरे दिन, और लास्ट में सस्टेन तो कह नहीं सकती क्योंकि इसके बाद मार्केट बंद हो गई, तो ये निफ्टी से अलग ही मूव दिखा रही है। तो इसने कंटिन्यूसली लोअर हाइस क्रिएट किए हैं। लेकिन अगर हम 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देखें, तो पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी इतनी नहीं गिरी है जितनी निफ्टी ने यहाँ पर करेक्शन करने की कोशिश की है। तो लास्ट 2 डेज में यहाँ पे गिरने के बाद ये कंटिन्यूसली गिरी थी, लेकिन लास्ट 2 डेज में यहाँ पर इसने संभलने की कोशिश की है। आप डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देख सकते हैं कि इसने कल से पहले जो इसने कल इसने बियरिश कैंडल बनाई है, उससे पहले इसने एक डोजी कैंडल बनाई थी। तो मतलब मार्केट 2 दिन से यहाँ पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर देखें। हाँ, अगर ये मतलब 40,000 के आसपास से क्लोज ओपन होती है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से दोबारा जो इसने लास्ट हाई बनाया था फ्राइडे को 40,300 के आसपास का, वहाँ तक ये आसानी से जा सकती है। लेकिन वहाँ पर ये दोबारा से सेलिंग प्रेशर फेस कर सकती है। अगर ये इसके नीचे, फिर वही हमें डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखना होगा। अगर ये इसके नीचे ओपन होती है, तो इस 39,400 500 के आसपास तक यहाँ पर मूवमेंट शो करा सकती है, जहाँ से सपोर्ट लेने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।